हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की एक और नई और बेस्ट क्वेश्चंस की क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? एक बार थम्स अप करके बता दीजिए सब दोस्त बढ़िया आज की क्लास के लिए रेडी हैं सब। तो आज की क्लास जो है मेरे भाइयों जी रैपिड क्लास रहेगी, ठीक है। रैपिड रिवीजन टाइप क्लास रहेगी। इसमें हम जल्दी से जो है क्वेश्चंस को देखते हुए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर है सभी दोस्तों को? और कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त जो है वो आंसर्स अपने देते जाएं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मालूम है क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज जो है वो 8th शेड्यूल में वो कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी नहीं गई थी। नॉट है, जो नॉट लिखा गया है, ठीक है। तो 8th शेड्यूल, अगर लैंग्वेजेस के रिलेटेड बात की जाए तो 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मेंशन किया जाता है, जिसमें लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐड की गई थी। और इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज ऐड इसमें नहीं की गई थी, क्योंकि 8th शेड्यूल में क्या किया गया था, सिर्फ और सिर्फ नेटिव लैंग्वेजेस, मान लीजिए जैसे जम्मू की कोई लैंग्वेज है, पंजाब की कोई लैंग्वेज है, असम की कोई लैंग्वेज है, तो इनकी नेटिव्स लैंग्वेज जो होती हैं वो सब वहाँ पे ऐड की गई थी। तो आज की क्लास में है इसी तरह से हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करते हुए चलेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं करेंगे। रिवीजन रहेगी आपकी, एक क्विक रिवीजन, ठीक है। और सभी दोस्त साथ में आंसर्स देते जाइएगा। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, तो टोटल 22 जो है मेरे भाई 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा इनमें से विटामिन है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता क्या कि ये एक सब्सटेंस होता है जो कि आप कह सकते हैं सेल को प्रोटेक्शन देता है। किससे? सेल को किससे प्रोटेक्शन देता है? फ्री रेडिकल से, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस होता है जो सेल को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्शन देता है। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, आप कह सकते हैं ये एक बहुत ही हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। विटामिन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस बार जैसे कि आप सभी को मालूम है 2024 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो किसके अंडर है, वो है रशिया के अंडर। और रशिया का लीडर कौन है इस टाइम टॉप पे बैठा हुआ, तो व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन जो है वहाँ का प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने कहा कि भाई व्लादिमीर पुतिन जो है इसने इस बार ब्रिक्स के जो सम्मेलन हुआ उसमें किस चीज़ पे जो है वो फोकस किया है मेनली। तो इसमें व्लादिमीर पुतिन जो है रशिया के प्रेसिडेंट, इन्होंने फोकस किया है एडवांस करना ग्लोबल डेवलपमेंट को और सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी पे तो डेफिनेट सी बात है वो करेंगे, क्योंकि यूक्रेन के साथ उनका जो है वो पंगा चल रहा है। इसमें पहले 5 जो मेंबर जुड़े हुए हैं ब्रिक्स में वो कौन कौन से हैं? बी से आप लिख सकते हैं ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ये इसके 5 पहले मेंबर्स हैं। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए आपको, अगर कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वहाँ पे आपको आंसर्स जो है वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्कीम है भाई जिसका नाम रीनेम्ड किया गया, दोबारा से नामकरण किया गया, ठीक है, एज अ रूरल नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन रखा गया उसका नाम। तो इस स्कीम का जो है वो पहले नाम क्या था? किस योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन रखा गया है? क्लियर? क्वेश्चन समझ आ गया? जल्दी से। सर्वजंती ग्रामीण स्वराज योजना, स्वरनजंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार योजना जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका कि रीनेम करके रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। हु इज़ द राइटर ऑफ द नॉवल द वाइट टाइगर? वाइट टाइगर के नॉवल के राइटर कौन है? वाइट टाइगर के साथ एक और लिख लीजिए, इनकी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है लास्ट मैन इन टॉवर। लास्ट मैन इन टॉवर, ठीक है। ये 2 इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसर रहेगा हमारा अरविंद अदिगा। अरविंद अदिगा। अरविंद का स्पेलिंग थोड़ा सा आप इस तरह से लिखिएगा, ARA, है, ठीक है। अरविंद अडिगा है। यहाँ पे ए जो है इस ऑप्शन में ए की कमी है, ठीक है। अरविंद अडिगा जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक माउंटेन? माउंटेन्स जो हैं वो 4 किस्मों के होते हैं। कितने किस्मों के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो आगे ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। दूसरे आगे रेसिडुअल माउंटेन। ये आपको फिर किसी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज की जो है ये रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम इसको करते हुए चलेंगे। और तीसरे आगे एक्यूमुलेटेड माउंटेन। और चौथे नंबर पे आगे फोल्ड माउंटेन। फोल्ड होते हैं जो जंग टाइप माउंटेन्स होते हैं, जैसे हिमालयाज़ हैं हमारे।
क्लियर। तो यहाँ पे पूछा गया ब्लॉक माउंटेन जो है इनमें से कौन से हैं। ब्लॉक माउंटेन कौन से होते हैं, जो भूकंप वगैरह आता है, जहाँ ज़मीन जो है लैंड मूवमेंट में आती है ना, फटती है तो प्लेट्स ऊपर नीचे होती हैं, तो उसकी वजह से जो बीच में से निकल जाती है ना लैंड, तो उसकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही रहेगा। सतपुरा माउंटेन्स जो हैं ये ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है आज का। विद्युतीय हीटर में तापन तत्व किस धातु का बना होता है। इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है ना, उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जो उसमें कॉइल डली होती है, सिंपल जो उसमें कॉइल डली होती है, जो आप देखते हैं कि रेड रेड हुई होती है, वो किसकी बनी होती है। तो वो कॉइल जो है वो नाइक्रोम की बनी होती है। ठीक है, सिल्वर नहीं आएगा, लेड नहीं आएगा, कॉपर नहीं आएगा, नाइक्रोम जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। किसकी बनी होती है कॉइल, नाइक्रोम की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द इंटरेस्ट बिलो विच अ बैंक इज नॉट एक्सपेक्टेड टू लैंड इट्स कस्टमर इट इज़ नोन एज। वह ब्याज जिससे कम ब्याज पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देने की अपेक्षा नहीं करता है, उसे क्या कहा जाता है। बैंक में भी बहुत से टाइप के आपको पता ब्याज होते हैं। इन्होंने पूछा कि उस ब्याज को बताइए जिस पे वो बेस रहता है, उस पे वो ऋण नहीं देता, ठीक है, कर्ज जो है वो नहीं देता, तो उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं आधार दर। आधार दर या फिर आप कह सकते हैं बेस रेट। बेस रेट पे जो है वो बैंक लोन कभी नहीं देता है। और उसके लिए अगर कोई ज़्यादा रेंट हो जा वैसा कुछ हो, तो आरबीआई के कहने पे, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पे इसके अप्रूवल पे दे सकता है। क्लियर दोस्तों। तो इसी के साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक वगैरह करते हुए चलिएगा, और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ते हैं डेली, तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़। जैविक अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपचार जो है वो उपयोग में लाया जाता है। तो स्टेरिलाइजेशन जो है, डिस्टिलाइजेशन आपको पता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, इसमें सेपरेट करते हैं किसमें, ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है। केमिस्ट्री में कंपाउंड वगैरह एटम्स वगैरह को सेपरेशन के लिए इसका किया जाता है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बंध्याकरण, तो बंध्याकरण जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करने में, या आप कह सकते हैं उनको निकालने में हेल्पफुल होता है। बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो पाक स्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन है कि पाक स्ट्रेट जो है वो भारत से किसको अलग करता है। पाक स्ट्रेट है कहाँ मेरे भाइयों, पाक स्ट्रेट है कहाँ, ये जो जिसे हम अटल सेतु कहते हैं ना, ठीक है, ये वाला जो बीच में है, जो श्रीलंका के साथ जुड़ता है, सॉरी अटल सेतु मैं गलत बोल गया, इसको स्किप कीजिए। ये जो श्रीलंका है, ठीक है, इसके बीच का जो ये एरिया है, इसे हम कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट जो है वो किसको अलग करता है, श्रीलंका को अलग करता है। क्लियर, श्रीलंका को अलग करता है। इसके सिवा 2-3 और पूछे जाते हैं। रेड क्लिफ पूछा जाता है, तो रेड क्लिफ जो है ये पाकिस्तान को अलग करता है। एक पूछा जाता है मैकमोहन पूछा जाता है, तो मैकमोहन जो है ये चाइना को अलग करता है। क्लियर है। चलिए बाकी बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन के फादर जो है वो किन्हें कहा जाता है। ये चारों के चार नाम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये चारों के चार नाम जो हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चार नहीं, इनको छोड़ दीजिए। चलिए देखिए, सबसे पहले वर्गीस कुरियन है, तो ये किनके कौन सी रेवोल्यूशन के फादर हैं, तो इन्हें कहा जाता है वाइट रेवोल्यूशन के फादर। वाइट रेवोल्यूशन जो कि किसके रिलेटेड थी, मिल्क के रिलेटेड थी। हरीलाल चौधरी जो हैं, हरीलाल चौधरी आएंगे ब्लू के। हरीलाल चौधरी किसके आएंगे, ब्लू के। ब्लू रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं, और ये किसके रिलेटेड थी, फिश के प्रोडक्शन के रिलेटेड थी। फिर एमएस स्वामीनाथन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो कि आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर। एमएस स्वामीनाथन जो कि किसके रिलेटेड थी, फूड ग्रेन के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, फूड ग्रेन्स के रिलेटेड थी। क्लियर है। फिर इसके सिवा एक और आती है, वो सिल्वर करके आती है, सिल्वर करके, ठीक है। सिल्वर रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, तो ये थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो हैं ये सिल्वर रेवोल्यूशन के फादर थे, इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसके रिलेटेड थी, ये थी एग प्रोडक्शन के रिलेटेड। अब ऐसा मत बोलिएगा कि सर आप यहाँ कह रहे हैं कि फादर है तो ये तो लेडी है, ये फादर कैसे बन गई। फादर एक आप कह सकते हैं एक टाइटल होता है इसमें, ठीक है, जो भी उसका जिसने उस चीज़ को डिस्कवर किया होता है, जहाँ सामने लाया होता है, उसे फादर का टाइटल दिया जाता है। क्लियर, यहाँ पे जेंडर बेस पे नहीं बात की जाती।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड हेल्प इन ब्लॉसमिंग ऑफ कॉफ़ी फ्लावर। कौन सी लोकल विंड है भाई जो कॉफ़ी के फ्लावर्स को ब्लॉसम करने में मदद करती है। ब्लॉसम होता है खिलना, ठीक है, खिलना टाइप कह सकते हैं, जहाँ आप, हाँ खिलना ही होता है। तो जब कॉफ़ी के जो फ्लावर्स हैं उनको खिलते हैं तो उनमें कौन सी विंड जो है वो वहाँ मदद करती है। अब इसका आप आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि कॉफ़ी आपको पता कहाँ होती है, साउथ में होती है, ठीक है। कॉफ़ी कहाँ होती है, साउथ वाली साइड होती है। तो साउथ में क्या चलता है, एक तो मैंगो शॉवर चलता है, मैंगो शॉवर में बच्चे कन्फ्यूज हैं, बट मैंगो शॉवर छोड़िए, यहाँ पे ब्लॉसम शॉवर भी चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ब्लॉसम शॉवर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ब्लॉसम शॉवर कहाँ कहाँ चलता है, केरला और कर्नाटका में, केरला और कर्नाटक में जो है ब्लॉसम शॉवर चलता है। यहाँ पे लू जो है ये ई नहीं लू आएगा। लू जो है ये लू कहाँ चलती है, लू चलती है भाई ये नॉर्थ के एरियाज़ में, ठीक है। जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया और साथ में दिल्ली हो गया, ऐसे एरियाज़ में जो है वो लू चलती है। और पंजाब में भी कुछ हद तक लू जो है वो देखने को मिलती है। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। और नॉर्थ वेस्टर जो है ये वेस्ट बंगाल में चलता है, असम में, उड़ीसा में। ये वेस्ट बंगाल में, असम में और उड़ीसा में चलता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंगो शॉवर मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। तो जो क्वेश्चन एक बार करवा चुका हूँ वो दोबारा से वैसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अगर कोई क्लास में अगर रिवाइज करवाना हुआ तब उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPC रेफर्स टू। आय में परिवर्तन के साथ उपभोक्ता में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन एज इनकम चेंज। मतलब कि जब इनकम चेंज होती है, अब मान लीजिए कि मेरी इनकम है भाई आज 50 रुपये और मैं जो चीज़ खरीदूंगा वो 10 रुपये की ही खरीदूंगा, मैं 40 रुपये बचाऊंगा अपने फ्यूचर के लिए। अब मेरी इनकम बढ़ के 50 से हो जाती है 100 रुपया, ठीक है। तो मेरा जो है रेट है वो चीज़ को कंजप्शन करने का, लेने का चीज़ों को, वो मेरा भी बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। मैं जहाँ पहले 10 रुपये की चीज़ खरीदता था अब मैं वहाँ पर 20 रुपये की चीज़ खरीद सकता हूँ या 30 रुपये की चीज़ खरीद सकता हूँ। क्लियर है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कंजप्शन और इनकम चेंज होने के साथ जो होता है उसे हम कहते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आज की क्लास के। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म। क्लासिकल डांस आपको पता है करवा चुका हूं मैं, बहुत बार करवा चुका हूं। ये क्वेश्चंस तो किसी भाई का गलत होना ही नहीं चाहिए। क्लियर। क्योंकि क्लासिकल डांस जो है मैं स्टार्टिंग में ही क्लासों में 2-3 क्लासेस में लगातार करवाया हुआ है। तो बिहू जो है, बिहू भाई क्लासिकल डांस नहीं है, बिहू क्लासिकल डांस नहीं है। तो जल्दी से बता दीजिए बिहू जो है वो किस स्टेट का, किस यूनियन टेरिटरी का डांस है, ठीक है। कुचिपुड़ी आपको पता है, आंध्रा का है, ओडिसी पता है, मणिपुरी पता है, ये सब पता है। क्लियर। तो बिहू का बता दीजिए भाई, बिहू जो है ये कहाँ का डांस है। ये आपका होमवर्क है, ये आज का क्वेश्चन जो आपको दे दिया मैंने, ये आप सभी दोस्त ईमान से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ रेमन मैगसेसे अवार्ड। रेमन मैगसेसे अवार्ड के पहले भारतीय जिन्हें मिला था तो वो थे भावे, ठीक है, विनोबा भावे जो हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है। विनोबा भावे जो है, क्लियर है। तो विनोबा भावे जो हैं ये पहले भारतीय बने थे जिनको रेमन मैगसेसे अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहते हैं, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश। वीमेन के लिए नेशनल कमीशन जो है मेरे भाई कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो वीमेन के लिए नेशनल कमीशन किया गया था 92 में, 1992 जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस कमीशन की फर्स्ट हेड जो किया था वो किया गया था जयंती पटनायक के द्वारा। जयंती पटनायक के द्वारा इसको फर्स्ट हेड जो है वो किया गया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर विल द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन 2024 बिटवीन इंडिया एंड यूएई विल बी हेल्ड। ठीक है, इंडिया और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 करके जो एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो है ये कहाँ पे हुई थी, राजस्थान बोल ही रहा हूँ, राजस्थान में हुई थी। ठीक है, तो ये कहाँ हुई थी, राजस्थान में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही रहेगा, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। डेजर्ट्स की बात की गई थी, ठीक है, यहाँ तो दुबई में डेजर्ट्स हैं, वहाँ हो सकती है, जहाँ फिर इंडिया में राजस्थान में डेजर्ट है। ठीक है, तो राजस्थान में जो है ये एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन रहा और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सी स्टेट में जो है, भारत के कौन से स्टेट में ड्री फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। कौन सा फेस्टिवल? ड्री फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। जल्दी से सभी दोस्त आंसर दीजिए, तब तक मैं कुछ और फेस्टिवल्स के नाम लिख लूँ जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बिहू आपसे मैंने पीछे आंसर में पूछा था, अभी कोई बच्चा आंसर तो दिया नहीं है अभी तक, तो मैं ही बता देता हूँ। क्लियर है? हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। ठीक है। याओसांग है ये मणिपुर में मनाया जाता है। ये तीनों क्लियर हो गए। ठीक है। तो बात की गई है ड्री फेस्टिवल की, तो ड्री फेस्टिवल जो है मेरे भाई ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है कौन सा फेस्टिवल? ड्री फेस्टिवल, जो कि एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ऑलमोस्ट जो फेस्टिवल होते हैं ना वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे होते हैं। ठीक है। एग्रीकल्चर की कटाई पे या जुताई पे या वैसा कुछ, जहाँ स्टार्टिंग जब करते हैं हम फसल लगाने की तब मनाए जाते हैं, या फिर जब एंड हो जाता है तब जो है उसे मनाया जाता है। ठीक है। इस फेस्टिवल में क्या किया जाता है? कुकुम्बर होता है ना, खीरा, काकड़ी, ठीक है, गेस्ट्स को वो सब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इस फेस्टिवल के दौरान। क्लियर दोस्तों? तो आज की क्लास के क्वेश्चंस इतने ही थे। आज की क्लास थोड़ी जल्दी की है हमने। ठीक है। थोड़ी रिवीजन टाइप कह सकते हैं आप, क्विक रिवीजन की है आज की क्लास में। तो सभी दोस्त जो है अपना रिस्पांस दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, और जाते जाते वीडियो को लाइक वगैरह करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे कल फिर से नई क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों। जय हिंद, जय भारत। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप पे सभी दोस्त जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइमली जो है सब अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।